बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर गुजरते दिन के साथ जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पीटीआई से एक बार फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उनको मुस्तरद किया और इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर स्टे ऑर्डर दे दिया और ये कहा कि अभी छुट्टियों के बाद वापस आएंगे। डिवीजन बेंच इस जो पूरा मामला है उसको देखेगा, तब तक इस मामले पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया। और आज एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ही फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया। कितना चैलेंजिंग और कितना सेटबैक है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हर सूरत हाल की हिकमत अमली हमारे पास मौजूद है, यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी और ये कितना चैलेंजिंग होगा पीटीआई के लिए, क्या मुतबादिल प्लान होंगे, इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इनके पास ऑप्शंस क्या क्या बाकी रह गए हैं। अगर नहीं मिलता बल्ले का निशान तो फिर ये किस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में आएंगे। और दूसरी अहम बात यह कि क्या अदालतें इलेक्शन कमीशन के मामलात में जो है वो इस तरह से फैसला दे सकती हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। आज अली जफर साहब ने इस पर बड़ी एतराज़ उठाया है। वो ये है कि आपने डिवीजन बेंच की समाअत से पहले ही अदालत से मुखातिब होकर कहा कि ये स्टे ऑर्डर जो है वो ख़त्म कर दिया। स्टे ऑर्डर ख़त्म करना ये समझ से बालातर है। इस पर भी ज़रा लीगल राय लेंगे कि क्या होगा आगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी एडवोकेट जाहिद महबूब खान साहब ने। इसके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून है बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमर सब्जवारी साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। आज का जो सबसे अहम फैसला रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बल्ले के निशान से महरूम हो गई है। ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर, आज दोबारा इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही बहाल किया गया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए और क्या ऑप्शंस उनके पास बाकी रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर साहब, हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे, मैं दोबारा आपसे राबिता करने की कोशिश करती हूँ। बहरहाल जाहिद महबूब साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकते हैं। जाहिद साहब, अब कैसे देखते हैं आज पेशावर हाई कोर्ट? जी मैं आपको दोबारा लाइन पर लेती हूँ। बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब, अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जाहिद महबूब खान साहब, आपका क्या इस पर टेक है? आज बल्ला वापस ले लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको लगता है कि जमात से इंतखाबी निशान ले लेना ओवरऑल कितना इफेक्ट करेगी? ये तो मासी में भी होता रहा है, बहुत सारी जो सियासी जमातें उनसे उनके इंतखाबी निशान ले लिए जाते रहे और वो किसी दूसरे इंतखाबी निशान को लेकर फिर उतनी मकबूल हमें नजर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक इसकी मिसाल है। तो सर, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और अब आपको क्या लगता है? अभी तो इसमें हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ना, इसके बाद अभी ये सुप्रीम कोर्ट की अपील में उस पर जाएंगे। बाकी रहा ये जो अभी जो फैसला हुआ है, इसको अभी मजीद जो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनलाइज नहीं होगा तो अभी इस बारे में इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये दूसरी बात जरूर है कि ये उसमें बल्ले के निशान पे फर्क तो पड़ेगा जो पीटीआई को। वो उनसे जो अभी जो उनके साथ सूरत हाल चल रही है वो वाकई इंतहाई मुश्किल पेश आ रही है। तो हमारी का स्टांस तो यही है कि हर बंदे को, हर पार्टीज को दी जाए, मुकम्मल आज़ादी दी जाए कि ताकि वो इलेक्शन में भरपूर कंटेस्ट कर सके। लिहाजा क्योंकि हम तो पहले इसकी जो है ना हम मुश्किलात का शिकार रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भरपूर जमहूरी अदारों का आज़ाद होना और जमहूरियत के परवान चढ़ने के लिए जरूरी है कि हर जमात को उसको भरपूर हिस्सा दिया जाए ताकि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से आवाम की कंटेस्ट कर सके। मैसेज जो
जो अवाम है जिसके साथ हैं, हम तो यही कहते हैं कि उनके जो भी जीते वो अवाम की भरपूर हुक्मरानी करे। ठीक है, पॉइंट टेकन, और ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं जाऊंगी बैरिस्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया है? पेशावर हाईकोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था, अब आज हमने देखा कि फैसला इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसे ही बहाल किया गया है। तो आप कैसे देखते हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद के ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं और ये कितना अब मुश्किल हो गया है पीटीआई के लिए? मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पर इज़हार राय का मौका दिया। मैम अर्ज ये है कि ये तो पता चल गया और इसमें क्लैरिटी आ गई इस बात में कि फिलहाल एक ऑर्डर पास किया गया, लेकिन आप अप्रिशिएट करेंगी और नाजरीन भी अप्रिशिएट करेंगे कि आज सिर्फ जो अर्लियर ऑर्डर पास किया था वो उन्होंने रिकॉल किया है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर दो वजूहात की बिना पर। एक, उन्होंने कहा कि ये हमने वो रिलीफ दे दिया था, जज साहब ने, मोहतरम जज साहब ने फरमाया कि ये मैंने वो रिलीफ दे दिया था जो अगर जब अल्टीमेटली पिटीशन सुनी जाती और सुनने के बाद ग्रांट किया जाता तो वो रिलीफ मैंने दे दिया था। और दूसरी बात कि जी कोर्ट ने ये रियलाइज किया कि रियलाइज करते हुए बताया कि ये शायद रिलीफ पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए भी मैं इसको रिकॉल करता हूं कि पूरे मुल्क पर इसका असर पड़ रहा था। तो ये अब डिविजनल बेंच ऑफ दी पेशावर हाई कोर्ट 9 तारीख को इसकी समाअत करेगी बकायदा, और फिर उसको पता चलेगा कि आया ये सिंबल रहेगा या सिंबल जाएगा। 9 तारीख को ये ऑलरेडी फिक्स है केस बकायदा समाअत के लिए 2 जजों के तो आज तो सिंगल बेंच ने फैसला दिया है ना, और इस पर अली जफर साहब का जो एक एतराज था उन्होंने ये कहा है कि जैसा आपके जो डिवीजन बेंच है उसकी समाअत से पहले ही स्टे खत्म कर दिया गया है। स्टे ऑर्डर को खत्म करना तो समझ से बालातर है, समझ से बाहर है कि डिवीजन बेंच की समाअत से पहले ही आपने किस तरह स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया। मैम उनकी राय बड़ी मुकद्दम है, लेकिन जज साहब ने यह भी फरमाया कि चूंकि ये स्टे मैंने इसलिए भी बगैर सुने इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, तो इसलिए भी इसका खत्म करना बनता है कि इलेक्शन कमीशन को बकायदा सुना जाएगा, ये भी देखा जाएगा। दूसरा, अगर स्टे देना ही है तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पर चूंकि आना है तो वो भी, इस बात को भी देखा जाएगा। और तीसरा ये कि आया ये पहले ही स्टेज पर ये दिया जा सकता है या फाइनली वो उस दिन ही वो अपील सुन के वो डिविजनल बेंच उस पर फैसला कर देगा। ये तो तीनों चीजें जो है वो डिविजनल बेंच ने देखनी है। उन्होंने कहा जी कि चूंकि ये स्टे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर दे दिया गया था, इसलिए भी इसको जो है तो अभी ये जो स्टे ऑर्डर है वो खत्म हुआ है, अभी हतमी फैसला होना बाकी है। जी मैम बिल्कुल, ये हतमी फैसले के लिए 9 तारीख को बकायदा हेयरिंग है 2 जजेस के सामने। ठीक है, तो सर आपको लगता है कि इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं? आज मैं सुन रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौकिफ था कि हर सूरत हाल की हिकमत अमली हमारे पास मौजूद है, हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऑल्टरनेट प्लान इनके पास होगा? अगर बल्ले का निशान नहीं भी मिलता तो ऑल्टरनेट होगा इनके पास? ऑल्टरनेट तो यही है ना मैम कि फिर अपने कैंडिडेट्स की अनाउंस करेंगे और फिर ये अपील ये करेंगे कि ये जो है ये खान साहब के चोजन कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क में, हलकों में, उनके नाम इशू किए जाएंगे और फिर उनको निशान, जरूरी नहीं कि सारे जो नॉमिनेट करें खान साहब उनको निशान, जो सिंबल जो है वो एक जैसे मिले। लेकिन फिर भी अगर वो लोग इलेक्ट होके भी आ जाए तो अगर ये निशान अपनी जगह ना हो और पार्टी अपनी जगह डीलिस्ट रही, जो ऑर्डर अर्लियर है इलेक्शन कमीशन का डीलिस्टिंग रही, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि वो वहां पर बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे। उनको एलोकेशन ट्रेजरी अगर वो मेजॉरिटी में आ गए या अपोजिशन बेंचेस पे नहीं दी जा सकेगी। तो ये फिर कितना सेटबैक होगा पीटीआई के लिए? ये बहुत बड़ा सेटबैक है। आपकी जो फिलहाल की जो सूरत हाल है उसमें बहुत बड़ा सेटबैक है और अगर 9 को ना हो तो फिर उनके पास अगला मरहला सुप्रीम कोर्ट में जाने का है। ठीक है। अच्छा जाहिद महबूब खान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, इस पर बड़ी डिस्कशन भी हुई, बात भी हुई। आप लोगों की अपनी जमात जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, इवन जेजू आए। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो फॉर्मेलिटी के तौर पर ही होते रहे आप लोगों की जमात के अंदर ही। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एतराज उठा रही है, सवाल करती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जस्टिफाई है या वजन है इस बात में कि भाई आपके अपने
जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो भी इसी तरह से ही होते हैं। गो के ये कोई जवाब नहीं है कि अगर यहाँ पे गलत तरीके से होते हैं तो वहां पर भी होने चाहिए, लेकिन बहरहाल एक एतराज तो है कि सिर्फ हम ही क्यों। देखिए मैडम, माजी में ये चीजें सारी जमातों के साथ इसी तरह प्रॉब्लम्स रही हैं। तो अभी जो है इसी तरह अभी उन्होंने आवाज तो रेज करनी है कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन देखिए जिस तरह पहले 2018 के अंदर भी इनको काफी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी, तो लिहाजा अभी तो इनके तजाज़ात तो हैं, मौजूद हैं। जो भी फैसला करेगी वो तो अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो क्या कानूनी पूरे उसमें तकाजे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब ये वैसे हर सियासी जमात का ये मसला रहा है, बाकी आप देख लें। जी मैम, आप वजह फरमाती हैं कि तमाम जमातों के इलेक्शन जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं वो डेमोक्रेसी के नाम पर तो करती हैं बात, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपने अंदर प्रमोट कभी भी नहीं करती हैं। तो आप यही देखते हैं कि वो शैम इलेक्शन, एक टर्म यूज होती है, शैम इलेक्शन, शैम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती हैं, और वही जो चेहरे हैं वही हमेशा पार्टी के सरबराहान रहते हैं, और वही मूवर्स एंड शेकर्स रहते हैं, और वही फैसले की पोजीशन में होते हैं पार्टी के उम्मीदवारों के हिसाब से और पार्टी लाइन के हिसाब से। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अंदाज में कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और यही शिकवा गालिबन जिस तरह से अभी बात की है जाहिद महबूब खान साहब ने भी कि 2018 में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी और बाकी जमातों को शिकवे शिकायतें थी, और आज पीटीआई को वो शिकवे शिकायतें और बाकी जमातें जो हैं वो खुलकर खेलने का उन्हें मौका दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो बयानियां लेकर वो चल रहे हैं, या ओवरऑल ये जो एक स्टांस है? मैम वो तो हम अपनी अगर जब से इंडिपेंडेंस से लेकर हिस्ट्री उठाएं तो कोई ना कोई जमात ऐसी रही है जो जेरे अताब रही है, अब अपनी दुरुस्तगी ना कर सकें, और अभी बहरहाल सारी जमातों को पीटीआई समेत अवाम को उनको रिजेक्ट करने दें, अवाम उनको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन जो बजोरे ताकत किसी की भी रिजेक्शन है वो बहरहाल फिर डेमोक्रेसी के ऊपर एक क्लाउड ले आती है। अच्छा, एक मैं आपकी ये सवाल आपसे भी करूंगी बैरिस्टर साहब, लेकिन जाहिद महबूब खान साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क की बड़ी जमात है, और जिस अंदाज में वो शिकवे शिकायतें करते नजर आ रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमारे लोगों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा, अभी हालिया जो इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था, ओवरऑल जो सिचुएशन है, अब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं तो उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकेगा, या आपको लगता है कि वही जो पिछले 75 साल से हम रोना रो रहे हैं कि कभी भी जो हारने वाली जमात है उसने जीतने वाली जमात की जीत को तस्लीम नहीं किया, हमेशा रिगिंग, धांधली, ये इल्जामात लगते रहे? इस बार कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, या इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल है, ओवरऑल जो इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है ग्राउंड पर, ये मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क दोबारा से ये सारी जो सियासी गहमा गहमी और ये सियासी लिहाज से अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त मुल्क? मैडम असल में देखिए ये प्रोसेस है बेसिकली, अभी हम क्योंकि इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी आपको नजर आ रहे हैं, ये आवाजें उठ रही हैं, ये तो उठती रहेंगी, लेकिन क्योंकि अभी हम इस मराइल से गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। जो ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे चलता जाएगा तो हमारे मुल्क के अंदर खुद ब खुद मजबूती आती जाएगी, क्योंकि असल रिवेंज जो है वो जो मोहतरमा ने बीबी साहिबा ने भी कहा था कि डेमोक्रेटिक असल रिवेंज, हमने भी शायद शुरू से इसी सतह पे पानी देने का मकसद ही है कि ये प्रोसेस हमारा चलता रहे, डेमोक्रेसी चलती रहेगी, ये आवाजें आस्ता आस्ता चलते चलते खुद ब खुद ये दम तोड़ना शुरू कर देंगी। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि एक जमात को जिस अंदाज में उनको शिकवे शिकायतें, ऐसे माहौल में इलेक्शन होते हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, गो कि उन पर अलग से इल्जामात भी हैं, लेकिन पूरा एक ये जो बयानियां लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ऐसे माहौल में जब इलेक्शन हो जाते हैं उनके रिजल्ट ये लोग मानने को तैयार होंगे? आपको लगता है कि मुल्क मुतहम्मिल है अभी भी अदम इस्तेहकाम का,
ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम उसका, या आपको लगता है हालात इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा या मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? मैम, प्री पोल रिगिंग की टर्म बहुत पहले इजाद हुई थी और कोई ना कोई एक पार्टी हर इलेक्शन में पाकिस्तान के हमेशा से प्री पोल रिगिंग का गिला करती रही है। और जहां तक रिजल्ट्स मानने का सवाल है तो अगर कोई फेवरेबल आ गए और पीटीआई को कोई साइजेबल सीट्स मिल गई तो वो बहरहाल फिर शायद डिफरेंट परफॉर्म करे, लेकिन मुल्क तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता अनार्की का, केओस का। तो वो तो एक बहरहाल एक प्रॉब्लम रहेगी और अगर इस तरह ही होते रहे तो फिर कौम का बहरहाल एक सवाल रहेगा और इस सिलेक्शन पे सवालिया निशान रहेंगे कि इस किस्म की प्री पोल रिगिंग शायद इससे पहले देखने में नहीं आई है। उससे पहले प्री पोल रिगिंग का जो ज्यादा ये होता था कि फंड्स एलोकेट कर दिए जाते थे, डेवलपमेंट बजट कुछ पार्टीज के लोगों को ज्यादा दे दिया जाता था और उससे मैनेज होते थे। लेकिन ये जिस तरह के है कि उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी ही नहीं जमा कराने दिए। अच्छा, जिन जमा करा लिए उनके रिजेक्ट हुए तो उनको सर्टिफाइड कॉपी भी ऑर्डर की नहीं मिल रही, जबकि एक रिक्वायरमेंट है कि सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी तो अपील दायर हो सकती है, अपील मेंटेन की जा सकती है। तो बहरहाल ये परेशानी का बायस बनेगा अगर ये चीजें हमने रियलाइज ना की करते हुए। लेकिन इसके साथ साथ रियलाइज पीटीआई को भी ये करना है और बाकी पार्टियों को भी अपना दिल बड़ा करना है कि खुले दिल के साथ आने दें इनको मैदान में ताकि लर्निंग प्रोसेस चले। तो बाकियों ने फेस किया, उस टाइम शायद पीटीआई ने दिल बड़ा नहीं किया 2018 में, लेकिन अब शायद वो जब गवर्निंग पोजीशन में या उनके पास ज्यादा फोर्स है उन पार्टीज के, तो उनको चाहिए कि वो दिल बड़ा करें और इनको खेलने दें और ताकि असली सही आंखों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर वहाँ अवाम की खिदमत कोई कर सकें, बेहतरी की तरफ ले जा सकें। अच्छा, ये एक और लीगल पॉइंट मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जिस पर बड़ी बात भी हो रही है कि क्या अदालतें इलेक्शन कमीशन के मामलात में दखल अंदाजी या इन मामलात को देख सकती हैं? जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो ये बिल्कुल देख सकती हैं जी। देखिए ना, वरना तो आर्बिट्रेरी पावर्स एक के पास आ जाए तो वो कहे जी जो मेरा दिल है मैं करूं। तो बहरहाल ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि जहां कोई ऑर्डर बिल्कुल आर्बिट्रेरी अंदाज में पास किया है और बड़ा मायूस-कुन किरदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, बिल्कुल पपेट के तौर पर कर रहे हैं। देखिए ना, ये काम उनका है, सबसे पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पीटीआई के भी उम्मीदवारों को हो सकता है उनके कोई पर्सनल ग्रजेस हो चीफ साहब के, लेकिन वो ये इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनको ये चाहिए कि वो इनकी शिकायत को एड्रेस करें। ये काम वो हाई कोर्ट का बहरहाल काम नहीं है या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इंश्योर करें। ये काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का था कि जो भी उम्मीदवार मुझ समेत आप समेत जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको एक्सेस दी जाए कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं, मैदान में आए और मैदान में मुकाबला किया जाए। और वहां पर कोई हारे या जीते। जाहिद साहब, ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाना, गो के ये कहा जाता है कि उन पर 9 मई के हवाले से जितने भी लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे जमा करवाए उन पर तो मुकदमात हैं और बड़े संगीन नोयत के हैं, लेकिन जिस अंदाज में कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं कहीं ना कहीं सर ये उनके बयानिए को तकवीत नहीं मिलती कि उस तरह से खुलकर खेलने का इनको मौका नहीं दिया जा रहा। जी मैडम, आगे देखें ना, अभी एहसान अजीज साहब के केस उसने आरओ ने शायद उनका मुस्तरद किया था तो आगे लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जो है बहाल कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया कि जी आप इलेक्शन भरे। ये तो एक एजाज तो आरओ जो है वो अपनी तरफ से करते रहते हैं। बाकी जो है हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल हैं ये अपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि किसी के साथ ये ज्यादती हो या जो भी हो, अदालतें अपना फैसला तो भरपूर अंदाज में अदा करती हैं। लिहाजा ये ववेला या जो भी चीजें ये तो एक स्टैंड होता है, इलेक्शन का स्टैंड होता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, वरना अदरवाइज आपको कोर्ट्स पे एतमाद करना चाहिए। जो भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए बेहतर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जाहिद महबूब खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके साथ साथ माहिर कानून बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।